सालों पुराना एक मुकदमा, 9 जज और 3 दिन, और अदानी। पता नहीं आजकल अदानी के बिना पॉलिसी का कोई मसला ही खत्म नहीं होता। जुलाई 2024 सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने 1989 से चला आ रहा एक विवाद को खत्म कर दिया। फैसला 8 बनाम 1 से हुआ, यानी 8 ने पक्ष में फैसला सुनाया। अब ये किसके पक्ष में सुना है, ये भी आपको पता लग जाएगा। अदालत ने कहा कि माइनिंग से मिलने वाली जो रॉयल्टी होती है वो टैक्स नहीं होती, और राज्यों को अधिकार है कि वो अपनी खनिज और खनिज वाली जमीन पर अपने हिसाब से टैक्स लगा सके। खनिज का मतलब मिनरल्स। एक और बात जान लीजिए, माइनिंग पर भारत सरकार जीएसटी के रूप में करीब 4% टैक्स लेती है, मगर जो भी टैक्स से जुड़ा हुआ मसला होता है वो सब सेंट्रल ही डिसाइड करती है, मिलता है राज्य सरकार को ही है। ऑर्डर में एक और बात थी कि राज्य कंपनियों से 2005 के बाद का जो भी बकाया है वो उसे वसूल सकती है, मगर बिना किसी ब्याज और जुर्माने के। और ये फैसला 8 जजों ने राज्य सरकार के फेवर में दिया, जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन फैसले में एक ऐसी लाइन भी लिखी थी जिसे बहुत कम पढ़ा गया। ऑर्डर में लिखा था कि अगर संसद चाहे तो इस अधिकार पर सीमा लगा सकती है, बशर्ते कि वो सीमा कानून में साफ साफ लिखी हो। 2 साल बाद संसद ने बिल्कुल यही किया। 10 अगस्त 2026 लोकसभा में बिल पेश हुआ। 12 अगस्त को लोकसभा से बिल पास भी हो गया बिना किसी बहस के। 13 अगस्त को राज्यसभा से पास। सिर्फ 3 दिन में बिना बहस बिल पास। इस कानून की सबसे खास बात यह है कि अब राज्य सरकार को जो अपना पुराना बकाया वसूलना था, अब नहीं वसूल पाएगी, यानी टैक्स आए गंगाए नहाए स्वाहा। लेकिन सरकार ने ऐसा किया क्यों? खनन मंत्री जी किशन रेड्डी का कहना है कि इसका मकसद कीमतों में बराबरी है। तर्क यह है कि अगर एक राज्य में कोयला या मिनरल्स महंगा होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लागत है वो बढ़ेगी, आम आदमी पर बोझ पड़ेगा और आयात बढ़ने से विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, अभी इनकी बातों को जरा अच्छे से चीरेंगे। अब आप सोच के देखिए कि क्या सभी राज्य अपना टैक्स इतना ज्यादा करेंगे कि कंपनी सामान विदेश से मंगवाए? अगर ऐसा होगा तब तो राज्य बर्बाद ही हो जाएगा, और ये कोई राज्य नहीं चाहेगा, क्योंकि इसी पैसे से राज्य कुछ ना कुछ अच्छा काम भी करती है। हालांकि ये अलग बात है कि इसी से मंत्रियों का चुनाव लड़ने का पैसा भी आता है। दरअसल अभी का जो कानून है उसके हिसाब से राज्य टैक्स को कम रखने की कोशिश करती है, ताकि कंपनी उनके यहाँ से खरीदे, कंपनियों के बीच में आपस में कंपटीशन बना रहे। एक और बात, इस गफलत में मत रहिए कि कंपनियों को फायदा मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। पेट्रोल में मिला आपको, सारा फायदा अंबानी और गडकरी के पुत्र कमा के निकल गया, आप झाल बजाइए। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल में जो नया टैक्स वाला कानून है ये किसके लिए है, देश के लिए, अदानी के लिए। तब तक आप ही लिख दीजिए कि आपको क्या लगता है ये किसके लिए है। कमेंट जरूर कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा।